मित्रों, आज अधिकतर लोग मानसिक गुलामी के शिकार बनते जा रहे हैं। कोई कहता है कि मैं कट्टर कांग्रेसी हूं, तो कोई कहता है पक्का भाजपाई। ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं मात्र एक निष्ठावान नागरिक हूं जो सही को सही और गलत को गलत कहता है और सच का साथ देता है। मानो यदि आप कट्टर कांग्रेसी हैं, तो क्या आप नहीं जानते कि 1953 में जब हमें संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने का मौका मिला था, तो ये मौका हमने चीन को दिया और आज चीख चीख कर मांग रहे हैं कि हमें स्थायी सदस्य बनने का मौका दें। किसी समय अंग्रेजों ने तिब्बत को भारत को सौंपने की पेशकश की थी और हमने वो भी मौका छोड़ा। तिब्बत चीन को दिया और आज चीनी सेना तिब्बत से हम पर हमला करने के लिए आमदा है। 1975 में जब जयप्रकाश आंदोलन ने देश की भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो लोकतंत्र का गला घोंटा गया और देश में इमरजेंसी लागू की गई। कांग्रेस के शासनकाल में 9 वर्षों में 9 बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसमें कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, चॉपर घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला आदि आदि ऐसे लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए। यदि ये पैसा देश पर खर्च होता तो आज हर गांव की सड़क हमारी पक्की होती। कश्मीर से हिंदुओं को मार मार कर भगाया गया और कांग्रेस देखती रही। आज तक न्याय नहीं मिला और अब समय आने वाला है कि आपको आपके घर से जोर जबरदस्ती से भगाया जाएगा और आप न्याय के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी भटकते रहेंगे। 2013 में एक ऐसा कानून कांग्रेस ने बनाया जिससे आपकी संपत्ति 24 घंटों के अंदर वक्फ बोर्ड की हो सकती है बिना किसी सबूत के। यहाँ तक कि हाई कोर्ट भी इस केस को नहीं ले सकेगा। आज मंदिरों में शंख, घंटी, आरती की ध्वनि पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। कहीं कहीं तो हिंदू पर्व मनाने में भी दखलंदाजी शुरू हो गई है। इनके अतिरिक्त भी ऐसी अनगिनत बातें हैं जहां देश को खोखला करने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके बावजूद भी आप कट्टर कांग्रेसी बने रहना चाहते हैं तो मुबारक 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 मुबारक। यदि आप अपने आप को पक्का भाजपाई समझते हैं तो क्या आपको पता नहीं है कि जिन घोटालों के पर्दाफाश से भाजपा पर लोगों ने विश्वास किया, उन घोटालों पर भाजपा ने सत्ता में आने के बाद क्या किया? काले धन को देश में वापस लाने की अगुवाई करने वाली भाजपा सरकार आज इस पर बात करने से भी कतराती है। महंगाई के नाम पर चुनाव जीतने वाली भाजपा के शासनकाल में पेट्रोल 100 रुपए के पार और रसोई गैस 1000 रुपए के भी ऊपर हो गई है। रेवड़ियों की तरह नीलामी लगाने वाली भाजपा ने जहां भी पैकेज की घोषणा की, वास्तव में एक दवन्नी तक नहीं दी, सिर्फ जुमलेबाजी से लुभाती रही। किसानों पर जबरदस्ती 3 कानून लाद दिए बिना मांग और बिना जरूरत के, क्योंकि लाभ किसी और को देना था। लगभग 300 से अधिक लोगों ने किसान आंदोलन में अपनी जान दी, लेकिन भाजपा के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। सरकारी परिसंपत्तियां बिक्री पर हैं। हवाई अड्डे, खाने, रेलवे स्टेशन, सरकारी कंपनियां आदि जो भी अच्छा जहां लगे सब बिक्री पर। सरकारी व्यापारी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। भुखमरी में हमारा स्थान दुनिया में 101 नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे पीछे हैं। आज हर बड़ी पदवी बिकाऊ है। जेब में अगर करोड़ों रुपए हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। सांप्रदायिक दंगों में कोई नियंत्रण नहीं। देश की बड़ी आबादी की स्थिति विकट होती जा रही है। किसानों को शहरी मजदूरों के रूप में परिवर्तित करने की नीति पर सरकार काम कर रही है। अचानक नोटबंदी और अचानक लॉकडाउन का दंश तो देश ने देखा है कि गरीब जनता को कैसे झुलसना पड़ा। यदि फिर भी आप पक्के भाजपाई बने रहना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वास्तव में दोनों ही पार्टियों में आपराधिक छवि के लोग क्यों हैं? उत्तर प्रदेश के हाथरस में बालिका कांड हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली आप सब ने देखी। हिमाचल में गुड़िया कांड हुआ कांग्रेस के समय में और फाइल बंद हुई बीजेपी के शासनकाल में। पीड़ित परिवार आज भी न्याय के लिए तरस रहा है। इनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं। मतदाताओं, अब जागो, अपने आप को पाप लगने से बचाओ। महाभारत में कर्ण का बहुत ही नेक चरित्र था, लेकिन गलत संगत चुनने का नुकसान झेलना पड़ा। यदि आप इन स्वार्थ से जकड़ी पार्टियों के चिपकू बने रहना चाहते हैं, ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? अब किसी दल का नहीं, सच का साथ दो, लोगों का साथ दो, लोक नीति का साथ दो। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को अपनाओ। एडवोकेट अंबिका श्याम को लैपटॉप पर बटन दबाकर वोट दो। अब चिपको मत बनो, बल्कि सच्चे नागरिक बनो। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा।